विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में पोयम 1 सीखो कविता का अभ्यास करेंगे, पार्ट 1। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम हम कवि परिचय देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि सीखो कविता के कवि कौन हैं? तो वो है मित्रों श्रीनाथ सिंह। कौन है मित्रों? श्रीनाथ सिंह। तो विद्यार्थी मित्रों, श्रीनाथ सिंह त्रिवेदी युग के हिंदी साहित्यकार है। इन्होंने सरस्वती का भी संपादन किया था। मित्रों, श्रीनाथ सिंह का जन्म 1901 में इलाहाबाद जिले के मानपुर गांव में हुआ था। मित्रों, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है उलझन, क्षमा, एकांकिनी, अकेली स्त्री, प्रेम परीक्षा, जागरण, एक और अनेक आदि उसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। मित्रों, श्रीनाथ सिंह ने शिशु, बाल सखा, बालबोध एवं डीडी हल आदि मासिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, सीखो कविता में कवि ने जीवन में प्रकृति का बड़ा ही महत्व बताया है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का जो हर एक अंग हमें कोई न कोई सीख देता है। जैसे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, फूल, पेड़ पौधे, दीपक, मछली, पृथ्वी, जलधारा आदि हमें दूसरों की भलाई करना सिखाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में भी प्रकृति के ऐसे ही कुछ तत्वों के बारे में बताया गया है। जैसे फूल, भंवरे, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज आदि से मिलने वाली सीख के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कविता को समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम पंक्ति है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। क्या कहा है मित्रों? कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तो विद्यार्थी मित्रों, फूल का अर्थ होता है पुष्प, सुमन। फूल का अर्थ क्या क्या होता है मित्रों? पुष्प, सुमन। नित का अर्थ होता है मित्रों सदा, हमेशा। नित यानी सदा, हमेशा। और भंवरा यानी भ्रमर, भंवरा। तो विद्यार्थी मित्रों, फूल आप सबने देखे ही होंगे। तो वो कैसे रहते? खिले खिले रहते। कैसे रहते विद्यार्थी मित्रों? खिले खिले रहते हैं। हमेशा वह हंसते और मुस्कुराते रहते। कैसे रहते विद्यार्थी मित्रों फूल? तो हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। तो हमें भी उस फूलों की तरह जीवन में हमेशा कैसे रहना सीखना चाहिए? हंसते रहना सीखना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने भंवरा तो देखा ही होगा, जो फूलों के ऊपर बैठे रहते हैं। और वो कैसी आवाज निकालते हैं? तो गुनगुन की आवाज निकालते। कैसी आवाज निकालते मित्रों? गुनगुन की आवाज करते रहते हैं। तो वह कितना मधुर गाते। कैसा गाते मित्रों? मधुर गाते यानी मीठा गाते हैं। तो तो विद्यार्थी मित्रों, उसी तरह हमें भी भंवरों की तरह अच्छा गाना, मीठा बोलना और अच्छी अच्छी बातें बोलना सीखना चाहिए। क्या कहा है मित्रों? कि फूल हमेशा खिले खिले रहते हैं, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। हमें भी उस फूलों की तरह जीवन में हमेशा हंसते रहना सीखना चाहिए। भंवरे हमेशा गुनगुन की आवाज करते रहते हैं। वह कितना मधुर गाते हैं।
उसी तरह हमें भी उन भंवरों की तरह अच्छा गाना, मीठा बोलना और अच्छी अच्छी बातें बोलना सीखना चाहिए। आगे की पंक्ति है मित्रों, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। क्या कहा है मित्रों कि तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो विद्यार्थी मित्रों, तरु का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। तरु यानी पेड़, वृक्ष। शीश का अर्थ होता है सिर। शीश का अर्थ क्या होता है मित्रों? सिर। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया है शीश झुकाना। तो मित्रों, उसका अर्थ होता है विनम्र होना। क्या होना? विनम्र होना। तो क्या कहा है मित्रों? पेड़ की डाली आप लोगों ने देखी होगी, तो वो हमेशा कैसी रहती है मित्रों? हमेशा वह झुकी रहती है। कैसी रहती है? झुकी रहती है। उन झुकी डालियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के सामने हम शीश झुका सके, नम्रता पूर्वक उसका आदर करना सीखे। क्या कहा है मित्रों? जो पेड़ की डाली होती है वो सदैव झुकी रहती है। उन झुकी डालियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के सामने हम शीश झुका सके, यानी नम्रता पूर्वक उसका आदर करना सीखे। यानी बड़ों के आगे, यानी बड़ों के सामने शीश झुकाना सीखना चाहिए। आगे की पंक्ति मित्रों, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना। क्या कहा है मित्रों? कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना। तो विद्यार्थी मित्रों, कोमल का अर्थ होता है मुलायम, नाजुक। भाव का अर्थ होता है मित्रों विचार। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया है कोमल भाव जगाना, यानी सुंदर विचार प्रकट करना, यानी अच्छे विचार प्रकट करना। क्या कहा है मित्रों? कि हमें जो शिक्षा है वह हवा के झोंकों से लेनी चाहिए। किससे लेनी चाहिए? हवा के झोंकों से लेनी चाहिए। आपको पता है ना कि हवा का जो झोंका हमारे पास आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना मित्रों? कोमल लगता है, सुहावना लगता है। उसी तरह हमें भी दूसरों के प्रति अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे आदर और सम्मान की भावना रखना सीखना चाहिए। क्या कहा है मित्रों? कि हमें जो शिक्षा है वो हवा के झोंकों से लेनी चाहिए, क्योंकि हवा का झोंका जब आता है तब हमें कितना अच्छा लगता है, कोमल लगता है, सुहावना लगता है। उसी तरह हमें भी दूसरों के प्रति अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे आदर और सम्मान की भावना रखना सीखना चाहिए। आगे की पंक्ति है मित्रों, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। क्या कहा है मित्रों? दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो विद्यार्थी मित्रों, दूध और पानी तो आप सबने देखा ही होगा। तो दूध और पानी को जब आपस में हम मिला देते हैं तो वो एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि उसको अलग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसा हो जाता है मित्रों? मुश्किल हो जाता है। हम उसको अलग नहीं कर सकते। हम उसको अलग कर सकते? नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हमें भी दूध और पानी की तरह एक होकर रहना सीखना चाहिए। कैसे होकर रहना सीखना चाहिए? एक होकर रहना सीखना चाहिए। यानी हमें मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। कैसे रहना सीखना चाहिए? तो मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ ऐसे मिले कि कोई भी हमें अलग ना कर सके। क्या कहा है मित्रों? कि दूध और पानी को जब आपस में हम मिला देते हैं तो एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। वो हमारे लिए अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें भी दूध और पानी की तरह एक होकर रहना सीखना चाहिए, यानी मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ ऐसे मिले कि कोई भी हमें अलग ना कर सके। आगे की पंक्ति है मित्रों, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। क्या कहा है मित्रों? कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
तो विद्यार्थी मित्रों, जब सूरज उगता है कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। तब सूरज की जो किरणें होती है वो धरती पर आती है। कहाँ पे आती है मित्रों? धरती पर आती है, जिससे पूरा संसार जाग जाता है। मनुष्य, पशु पक्षी सब जाग जाते हैं। तो हमें भी सूरज के किरणों के भांति जगना और जगाना सीखना चाहिए। क्या कहें कि सूरज के किरणों के भांति यानी सूरज की किरणों की तरह हमें भी जगना और जगाना सीखना चाहिए। यानी दूसरे लोगों को जगाना और खुद जागना सीखना चाहिए। क्या कहें मित्रों कि जब सूरज उगता है पूर्व दिशा में, तब सूरज की जो किरणें धरती पर आती है। कहाँ पे आती है? धरती पर आती है, जिससे पूरा संसार जाग जाता है। मनुष्य, पशु पक्षी सब जाग जाते हैं। तो हमें भी सूरज के किरणों के भांति जगना और जगाना सीखना चाहिए। दूसरे लोगों को जगाना और खुद जागना सीखना चाहिए। आगे की पंक्ति है मित्रों, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। क्या कहा है मित्रों कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो विद्यार्थी मित्रों, लता का अर्थ होता है बेल। लता का अर्थ क्या होता है मित्रों? बेल। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया है, गले लगाना। गले लगाना यानी प्रेम करना, अपनाना। गले लगाना मतलब प्रेम करना, अपनाना। तो विद्यार्थी मित्रों, लता जो होती है वो पेड़ के ऊपर लपेट कर चढ़ जाती है। कैसे चढ़ जाती है? लपेट कर चढ़ जाती है और आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाती है मानो एक दूसरे से गले मिल रही हो। कैसे मिल रही हो? गले मिल रही हो। तो उसी तरह हमें भी सबको गले लगाना सीखना चाहिए, भले वह हमसे छोटे क्यों न हो, दुखी क्यों न हो। हम सबको गले लगाना अर्थात प्रेम करना और लोगों का आदर करना सीखना चाहिए। क्या कहा है मित्रों कि लता जो होती है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और आपस में एक दूसरे से ऐसे मिल जाती है मानो वो एक दूसरे को गले लगा रही हो। तो हमें भी सबको गले लगाना सीखना चाहिए, भले वो हमसे छोटे क्यों ना हो, कितने दुखी क्यों ना हो। हम सबको उसको गले लगाना अर्थात उसको प्रेम करना और उसका आदर भाव करना सीखना चाहिए।